अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने इजहार का टॉपिक सीखा है। अब इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट हम इख्फा सीखते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और अक्सर कुरान में यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको बताती रहती थी कि ये इख्फा है। अब आप प्रॉपर वे में उसको सीखेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो लास्ट टॉपिक आपने देखा कि हमने सीखा था नून साकिन और तनवीन के कायदे। तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, 4 रूल हैं, 4 तरीके, चार तरह से हम उसको पढ़ते हैं। तो उनमें एक पहला था इजहार, यानी नून को ज़ाहिर करना, क्लियर करना, उसमें कोई भी रूल नहीं लगाना। अब इस पेज पे आपको दिख रहा है कि उसके बाद अगला इख्फा है। इख्फा का मतलब है मख्फी करना, छुपाना। कहाँ पर? नोज़ में उसकी नून की साउंड को टोटली नोज़ में ले जाना है और वहाँ उसको छुपाने की कोशिश करनी है, मियाँ, इस तरह से। तो इख्फा हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे हम कहते हैं कलर को कहते हैं पिंक, तो उसमें देखें पिनक नहीं कहते, पे नून पिनक नहीं कहते, पिंक। लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ, तो वो वहाँ पर हम इख्फा करते हैं। फिर जिस तरह से हम कहते हैं माँ, हाँ, माँ, तो माँ में हम देखें माँ कहें, बोले माँ, और आपकी ज़बान कहाँ है? वैसे हम नून साकिन को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल मीम नून ज़ेर मिन, और हमारी ज़बान नीचे से उठती है और ऊपर गम लाइन में टच करती है। मिन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम नून, मीम ज़ेर नून मिन, मीम 2 ज़ेर मिन। जैसे कोई भी नून साकिन हो, चाहे तनवीन की सूरत में हो, चाहे साकिन क्लियर सूरत में हो, तो हमारी ज़बान ऊपर उठती है और अपने मखरज को टच करती है, मिन। लेकिन इख्फा में जैसे हम कहेंगे माँ, तो माँ कहते हुए नून तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी साउंड टोटली नोज़ में ले गए हैं और ज़बान को यूज़ नहीं किया। इसी तरह से ये इख्फा है। इसी तरह से आपने इख्फा करना है। जो लेटर यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं मैं उनको पढ़ती हूँ, इख्फा मैं भी करती हूँ, तो आपने भी उनके साथ करना है। तो ये लेटर 15 लेटर जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इख्फा करना है। तो क्या ये सारे लेटर्स आपको याद करने होंगे? ज़रूरी नहीं है ये आप याद करें। अगर आप देखते हैं कि एक इजहार होगा उसके ऊपर कोई भी तशदीद नहीं है, तो जिन लेटर पर इजहार के अलावा तशदीद नहीं डली हुई वो सब इख्फा है। बाकी इसके अलावा देखिए इसमें लाम नहीं है, नून नहीं है, वाव नहीं है, या नहीं है, वो लेटर्स नहीं है, रॉ नहीं है। तो ये जो नहीं है उन पर तशदीद आएगी। तो जिन पर तशदीद आएगी वो रूल हम तशदीद वाला बाद में देखेंगे। अभी ये हमने इख्फा देखना है। तो जिस पर गले के अलावा बाकी जो भी लेटर्स आए और उनमें तशदीद नहीं है तो वहाँ हमने इख्फा करना है, मख्फी करना है। कैसे? जैसे माँ, अब हम पढ़ेंगे फ़मन ताबिआ, फ़मन, जैसे माँ ऐसे माँ ताबिआ, फ़मन ताबिआ। ज़बान को आपने ऐसे ही रखना है जैसे माँ, ज़बान नीचे रहेगी और साउंड टोटली नोज़ में चली जाती है, ज़बान उसमें काम नहीं करती, वो नीचे जहाँ पर है वहाँ बैठी रहती है। आगे है मिन समारोतिन, मिन, मैं जैसे माँ ऐसे मिन समारोतिन,
من جوئن، تو اپنے ہر لیٹر میں جتنے بھی پڑھنے ہیں نون ساکن، یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے ماں کو ذہن میں رکھنا ہے، ماں، جیسے زبان ماں میں بالکل نیچے رہتی ہے اور ٹوٹلی ساؤنڈ نوز میں چلی جاتی ہے، ایسے ہی ادھر ہر جگہ پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی، اور پھر آپ نے گلے والے لیٹر یاد کر لینے ہیں، تو جو گلے کی علاوہ تشدید کے بغیر ہیں وہ سارے اخفا میں آئیں گے۔ پھر سے من جوع من دونکم، اور اس نون کو تھوڑا سا ٹائم بھی دینا ہے، من ذہب فَإِن زَلَلْتُم من صافیہ من شکر، اس میں کیا کر رہی ہوں، زبان سے اس نون کو نہیں پڑھ رہی ہوں، زبان ویسے جیسے ہے عام روٹین میں نہ زبان نیچے رہتی ہے وہیں رہے گی، جیسے ماں، ایسے ہی من صلصال ان ضللت، بس اخفا میں تھوڑا سا آپ نے ہولڈ کرنا ہے نون کو، ان ضللت من طین من ظلم من فروج من قبل من کتاب، بس یہ اتنے لیٹر ہیں، ان کے لیٹرز آپ نہ بھی یاد کریں گے تو بھی آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گے، لیکن جو اظہار کے لیٹر تھوڑے ہیں، جو گلے کے لیٹر ہیں وہی اظہار کے لیٹر ہیں۔ ایک تو گلے کے لیٹرز ادا کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گلے کا لیٹر ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے پڑھنا ہے، تو وہ تھوڑے ہیں، وہ آپ یاد کر لیں۔ اخفا کے لیٹر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ گلے کا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، گلے کے علاوہ ہے، تو پھر اس میں یہ والا اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ لیٹر آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب آگے جب ہم دیکھیں گے جو ادغام اور اقلاب دیکھیں گے، تو پھر اس کے بعد جب وہ پڑھیں گے ہم، تو پھر آپ کو یہ اظہار کے لیٹر اور اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اس کو خوب پریکٹس کریں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔